हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सही होंगे। मैं बंसी डागर आज आपके अपने चैनल बंसी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज रीजनिंग की क्लास लेके आए हैं। बड़ा आसानी से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। आज हमारा एनोलॉजी का थर्ड पार्ट है और बिल्कुल स्लो मोशन में पढ़ेंगे। सारे बच्चे ध्यान से पढ़ें। क्या क्वेश्चन होने वाला है, सारे बच्चे ध्यान से देखें। बच्चे, आज हमारा एनोलॉजी का टाइप थर्ड है। क्या है भैया? एनोलॉजी का क्या है बच्चे? आपका टाइप थर्ड है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आप कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और क्वेश्चंस बहुत लाजवाब है, बस क्वेश्चन देखना है, आसानी से देखेंगे। देखे भैया, तो आपसे किसी ने पूछ लिया सर जी ऐसे क्वेश्चन को बताएं टाइप थर्ड में क्या रहता है, तो हमें क्या करना है? सभी को ऑप्शन उठा के गैप देखना है, गैप कितना होना चाहिए। ठीक है भैया, तो सारे एक बार थोड़ा दिमाग लगाएं कि सर जी कितना गैप हो। सभी का बराबर गैप होना चाहिए। ठीक है, तो सभी का बराबर गैप होने के लिए क्या जमाएंगे, सारे बच्चे बताएं। देखो मेरे बच्चे, जैसे आपको क्या है, ये क्या है? डी के आर है ना? तो ये क्या है मेरे बच्चे? आपका बी एन क्यू है। ठीक है, बी के बीच में कितना सी का गैप है। और दूसरा हम यदि ये ले लेते हैं बेटा, पी एम एन, एम एन, इसके बाद ठीक है प्लस एक का गैप है मेरे बच्चे, इसमें प्लस एक का गैप है। दूसरा एम एन ओ पी। ठीक है, अब इसका देन क्या है मेरे बच्चे? आपका सी के बाद क्या है? एफ। सी के बाद क्या है मेरे बच्चे? आपका एफ। मतलब कहने वाली बात क्या है, ये ऑप्शन नहीं रहेगा इसका। ये ऑप्शन क्या है मेरे बच्चे? इसका नहीं रहेगा। थोड़ा ध्यान से देख लेना अपना, ध्यान से मैं आपको स्लो मोशन में कराता हूँ, ध्यान से देखना हो आपको। अब देखो भैया, सबसे पहले क्या करेंगे मेरे बच्चे? आपका ये ऑप्शन उठा के देखते हैं। ठीक है, क्या है जी? आपका डी के आर हम क्या है मेरे बच्चे, पहले लिखेंगे या बाद में लिखेंगे? सारे बच्चे थोड़ा ध्यान करें, पहले लिखेंगे या बाद में लिखेंगे, ये थोड़ा ध्यान कर लेना है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे बेटा? एफ एस टी क्या है पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे डी के आर। इसको ध्यान से देखना आराम से। ठीक है, ये बाद में है मेरे बच्चे आपका पी एस एल, उसके बाद क्या है? एन एफ जे। इनके बीच में क्या है? गैप समान होना चाहिए, ये थोड़ा सवाल है। अब ध्यान से देखो आपको ऑप्शन क्या तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब देखो मेरे बच्चे, एफ में क्या माइनस करें? डी हो जाए तो क्या कहेगा? दो माइनस करेगा मेरे भाई। ठीक है, एच में कितना कितना प्लस करे बेटा? के हो जाए। एच 8 पर है, के कितने पर है? 11 पर है। जब ये 8 पर है, 11 पर है, तो कितने का बेटा? तो +3 का गैप है। ठीक है, वह -2 का गैप है। अब इससे दूसरे वाले में देखेंगे बेटा, कितना है मेरे भाई? एम एन, के एल एम एन ओ पी। तो इसमें भी कितने का गैप है मेरे बच्चा? -2 का है ना? -2 का है मेरे बच्चा। इसी में कितना मेरे भाई? सी डी ई एफ, इसमें +3 का है। ठीक है, तो ऐसे क्या है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? आपका बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। आपको गैप बराबर देखना है, इनके बीच में गैप बराबर हो जाना चाहिए। दूसरा सवाल इसी तरीके से जल्दी से ध्यान से करें। इनके बीच में गैप देखेंगे सारे बच्चे, क्या जवाब हो जाने वाला है। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब देखें, क्या जवाब हो जाने वाला है। गैप बराबर होना चाहिए बेटा, सभी के बीच में गैप बराबर होना चाहिए मेरे भाई। सारे बच्चे देखेंगे, हाँ जी बिल्कुल। देखो, गैप बराबर रहेगा तो तभी सवाल हो पाएगा। जैसे देखो भैया, ए डबल ओ, ठीक है, इसको ले लेता हूं मैं डायरेक्ट, सी एल क्यू। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्या है मेरे बच्चे? आपका एन डी के, और उसके बाद क्या है मेरे भाई? पी ए एम। ठीक है, दोनों के बीच में गैप बराबर हो जाना चाहिए। तो इसमें क्या है मेरे बच्चे? आपका ए 1 पर है, ये 3 पर है। ठीक है, ओ पी ये 15 पर है, ये 15 पर है। एल एम ये 12 पर है। ओ पी क्यू 17 पर है। 14, 4, 11, 16, 1 और आपका 13। ठीक है, अब इनके बीच में गैप देखें सभी बच्चे बराबर। 1 और 3 के बीच में गैप कितने का? 2 का है। 14 16 के बीच में गैप कितने का? 2 का है। ठीक है, 15 16 के बीच में गैप कितने का? 2 का है। 14 16 के बीच में गैप कितने का मेरे बच्चे? 2 का है। ठीक है,
15 12 के बीच में गैप कितने का है? 3 का है। 4 और 1 के बीच में कितने गैप है? 3 का है। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जिस बच्चे का बी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सीक्वेंस पे क्या है नंबरिंग डालेगा क्या है, उसको आसानी से ऐसे सवाल कर पाओगे आप। सीक्वेंस पे नंबर डाल देना है, जल्दी से ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, जल्दी क्वेश्चन आता है थर्ड, बिल्कुल थर्ड आपके सेम सेम एज आपके पहले जैसा ही है। जल्दी मुझे बताएं, जल्दी बताएं बेटा, क्या जवाब हो जाने वाला, बराबर वो होना चाहिए। ठीक है, जैसे है इसमें क्या है मेरे बच्चे, आपका के एन एफ, जैसे क्यू सी वी क्वेश्चन मार्क। ठीक है मेरे भैया, किसी ने बंदे ने आपसे पूछ लिया सर जी हमें बताएं एम एल एच के एन एफ, उसके बाद क्या है बेटा क्यू सी वी, क्यू सी वी ओ ई टी, ओ ई टी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इनके बीच में गैप बताएं क्या रहेगा। ठीक है भैया, एम कितने पर मेरे बच्चे आपका? 13 पर, 12 पर, 8 पर, 11 पर, 14 पर, 6 पर। ठीक है, 13 में से 11 के कितना बचा बेटा? 2। ऐसे ही आपका पी क्यू, क्यू कितने पर है? 17 पर। ओ पी ये क्या है मेरे बेटा आपका? 15 पर। ठीक है, इसके बीच में गैप भी कितने का है? 2 का है। तो पहले से आपका अंदाजा लग रहा है, तो जिस बच्चे का डी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। गैप देखना है और कुछ नहीं है, ऐसे सवालों को आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, गैप देखना है, आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है। देखो भाई क्या आ रहा है मेरे बच्चे, जैसे 7 3 43 है ना, इसका थोड़ा दिमाग लगा के देखो। 7 तिया 21, 21 दूनी 42 प्लस में 1, तो क्या होगा बेटा आपका? 43। ठीक है, ऐसे ये करना है। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 प्लस में 1 कितना हो जाएगा बेटा आपका? 21। ऐसा सवाल देखो आपका जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें फिक्स हो रहा हो। देखिए भैया कौन सा हो रहा है मेरे भाई, 11 पंजे 55, 55 दूनी सारे बच्चे बताएं, 50 दूनी 100 होते हैं, तो 55 दूनी कितने हो गए? 110 प्लस में 1 111। तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी में कवर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जल्दी से मुझे बताएं क्या क्वेश्चन हो जाने वाला है। जल्दी से मुझे क्वेश्चन बताएं, कौन सा बच्चा बताएगा कि क्या क्वेश्चन हो जाने वाला है, जल्दी बताएं बेटा, जल्दी बताएं, आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कर पाओगे, आसान आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं क्या क्वेश्चन हो जाने वाला है। देखो बेटा इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, इसमें 2 125 3 है, तो शायद ये शायद किसी का क्यूब होगा, है ना। 2 और 3 कितना मेरे बच्चे आपका? 5 है, 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125। 1 और 3 कितना होगा बेटा आपका? 4, 4 का क्यूब कितना मेरे भाई आपका? 64 हो गया, है ना। अब आप इसमें ऐसे देखो मेरे भाई, 5 15 हो गया, है ना। 15 का क्यूब कोई पूछने लगे तो सर 15 का क्यूब कितना होता है, तो क्या 512 होता है? जल्दी मुझे बताएं, क्या 15 का क्यूब 512 होता है? नहीं सर जी, 5 या 15 होता है। ठीक है, 15 का क्यूब मुझे बताएं मेरे बच्चे, 512 नहीं होगा, ये प्लस कर रहा है क्योंकि प्लस होगा। 5 3 क्या है मेरे बच्चे आपका? 5 3 क्या है मेरे बेटा आपका? 8 है, 8 का क्यूब रहेगा 512, प्लस करके आ रहा है। ऐसे ही इसका करना है, 2 में 3 प्लस करेंगे तो 5, 5 का क्यूब कितना होता है बेटा? 125। 1 में 3 प्लस करेंगे तो 4, 4 का क्यूब क्या आता है? 64। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। ठीक है जी, आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कवर कर सकते हो, आसानी से, जिस बच्चे का बी आपका ऑप्शन में मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा? 45 15 120, जल्दी से 6 क्वेश्चन का आप जवाब दें।
जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दें। जल्दी बताएं बेटा। जल्दी बताएं। जल्दी बताएं बेटा, क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा। बिल्कुल पहले की तरह है, हल्का सा लॉजिक लगाना है, हल्का सा लॉजिक लगाना है। देखो बेटा, आसानी से देखो, 45 में से हम यदि 15 माइनस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा हमारा 30। कितने की गुना करें, 120 आ जाए। 4 की गुना कर दो तो क्या आ जाएगा बेटा 120, है ना। 27 का देखो मेरे बच्चे, 27 में से 8 माइनस करें, 17 में से 8 गए, कितना बचे आपका 9। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1। ठीक है, 19 हो गया। 19 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा बेटा आपका 76। आप मुझे बताएं कितने की कितने से वो करें जिससे हमारा क्वेश्चन मतलब ऑप्शन आ जाए। जल्दी मुझे क्वेश्चन का जवाब दें, जल्दी बताएं बेटा। अब देखो ऑप्शन कौन सा रहेगा। अब देखो, 56 में से 48 गए, कितने बच्चा मेरे बेटा 16 में से 8 गए तो 8 हो गया मेरे बच्चे आपका 8। 8 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 48 हो गया। जिस बच्चे का क्या है डी आपका ऑप्शन में मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सीजीएल टायर 1 कहा है क्वेश्चंस, हल्का सा दिमाग लगा के चलोगे 100% क्वेश्चंस रहेगा। जल्दी मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा, क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा। हल्का देखो लॉजिक लगाना होता है मेरे बच्चे। जैसे हम कितने की कैसे मल्टीप्लाई करें, 112 हो जाए। देखो 12 निम्मा 108, 112 नहीं आया तो पूरा 112 करने के लिए 4 प्लस कर लो तो 112 आ गया। ऐसे इसके कर लो, 10 8 80 हो गया मेरे बच्चिया। इसमें 4 की प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा छोटा आपका 84 हो गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन पे हम चल नहीं, अभी इसका ऑप्शन जानेंगे। तो इसमें ऑप्शन में क्या जाना है बेटा जो हमारा पूरा हो जाए। 11 नाम 99 नहीं आएगा मेरे भाई जी। तो 12 12 144 प्लस में 4 हो गया मेरे बच्चा 148 नहीं होगा ये। जल्दी से मुझे ऑप्शन बताएं, क्या क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा, जल्दी बताएं बेटा। इसको देखो मेरे बच्चा, 18 पंजे 5 अट्ठे 40, 90 हो जाएंगे। ठीक है, इसमें 4 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आपका 94 हो जाएगा। ठीक है, 18 पंजे 90 प्लस में 4 हो जाएंगे तो क्या है मेरे बेटा आपका 94 हो जाएगा। जिस बच्चे का क्या है डी आपका ऑप्शन में मेरे भाई बिल्कुल सही है। बस खाली कॉपी करके देखना है, जैसे ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है ऐसे करना है। जल्दी मुझे बताएं, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, तो आपको चुटकी में कर दोगे। देखो 5 सत्ते 35, इसकी मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे तो 35 हो गया। 8 चौक 32, ये हो गया मेरे बच्चा। कितने की क्या मल्टीप्लाई करें तो पूरा इसके बीच में आ जाए। 11 पंजे 55, ये नहीं है। 3 नाम 27, इस पर चर्चा करेंगे। 4 सत्ते 28, ये नहीं है। 9 चौक 36, ये गलत है। तो क्या है 3 नाम 27। ठीक है बेटा, जिस बच्चे का बी आपका ऑप्शन में मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है भैया। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 12 51 5, 12 51 5 8 30 2, 12 51 5 8 30 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। 12 51 5 8 30 2, इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब दें, क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला, जल्दी बताएं बेटा क्या हो जाने वाला है। जल्दी बताएं बेटा क्या क्वेश्चन का हो जाने वाला है। देखो हल्का सा लॉजिक लगाना पहले। देखो मेरे बच्चे, 51 में क्या किससे मल्टीप्लाई करें 51 हो जाए।
तो देखो मेरे बच्चे 12 प्लस में 5 कर लें, ठीक है, क्या हो गया बच्चे आपका 17 होगा। 17 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 30 क्या मन हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 8 प्लस में 2 क्या हो गया बेटा आपका 10 हो गया। 10 दिया कितना हो गया मेरे बच्चे आपका 30 हो गया, है ना। ऐसे ही करना मेरे भाई, क्या करें तो जिससे हमारा क्या है बेटा पूरा पूरा आ जाए, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, आसानी से देखो मेरे भैया क्या हो जाएगा। 11 छिक्के 66, ये नहीं है। लॉजिक लगाओ क्या आ जाने वाला है, जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब दें। क्या आ जाने वाला है इनका, क्या जिससे क्या है मेरे बच्चा प्लस करके क्या है उसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर उसका आंसर आ जाए, ठीक है। प्लस किसका करें बेटा, 13 सात कितने हो गए, ये नहीं है मेरे बच्चा, ठीक है। 19 में क्या है मेरे बच्चे, हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 22, ये बिल्कुल 22 दूनी 44 होते, ये नहीं है। 11 में 6 प्लस करेंगे क्या है मेरे बच्चे आपका 17, 17 तीन इक्यावन, ये हो जाएगा, ठीक है। 11 में 6 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा मेरे बच्चे आपका 17, 17 तीन इक्यावन, ये हो जाएगा। जिस बच्चे का डी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही आंसर है। थोड़ा थोड़ा सा लॉजिक लगाना, हल्का सा लॉजिक लगाना, 100% क्वेश्चन आपका हो जाएगा। जल्दी इस क्वेश्चन को देखें क्या क्वेश्चन हो जाने वाला है। जल्दी बताएं बेटा। देखो जितना क्वेश्चन पे हल्का सा दिमाग लगाओगे 100% आपको एग्जाम्स में आएगा। देखो मेरे भैया क्या हो रहा है, 182 में से 97 गए, 182 में से 97 गए तो कितना हो गया मेरे बच्चे आपका 85, है ना। 100 बच्चा कितना हो जाएगा बेटा, 182 में 97 गए तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 85 हो जाएगा। अब ये कह रहा है 170, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और एक 17, ठीक है बेटा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 170 आ जाएगा, ठीक है। 156 में से क्या है मेरे बच्चा -92 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गए कि बेटा 6 गया, 5 गया, 4 हो गया, ठीक है। अब क्या है मेरे भाई, क्या यहाँ गया 14, 14 में से 9 गए, कितना बचा मेरे बच्चे आपका 5, ठीक है। 54, 54 दूनी कितना हो गया मेरे बेटा आपका 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 108 हो गया। अब ये क्या कह रहा है मेरे भाई, किससे मल्टीप्लाई करें तो आगे हमारा क्या आए, जल्दी मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। जल्दी बताएं बेटा। अब देखो ये क्या कह रहा है भैया, 138 में से 73 माइनस करके देखो, 8 में से 3 गए तो 5, ठीक है बच्चा। 13 में 7 गए, कितने बच्चा मेरे भाई, जल्दी बताएं मेरे भैया कितना हो जाएगा। भाई ये 13 है आपका, ये 7 है, 3 यहाँ बच गई, 3 3 वो हो गए 6, 65 हो गए, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है भैया, कितने की मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या हो जाए 130 आए, जल्दी मुझे बताएं। तो आप बोलोगे सर जी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और कितना होगा बेटा आपका 13, 130। इसी टाइप से क्या है ऐसे क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है जी। आसानी से क्या है मेरे भैया, हमारा ये बीच वाला कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। 130 आ रहा है, ठीक है, इसको घटाने पर ये बीच वाला कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए, बस ये जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जल्दी से मुझे बताएं क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है। जल्दी मुझे बताएं क्या क्वेश्चन जवाब हो जाने वाला है। जल्दी बताएं बेटा, जल्दी बताएं मेरे भाई। कुछ नहीं है, इनको सभी को प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा बेटा आपका 85 हो जाएगा। इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा। ऑप्शन देखें, 5 4 9, 9 6 15 हो गया, ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। 3 4, 4 3 7, 7 और 1 कितना होगा बेटा आपका 8, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल सही है। सभी का प्लस करके क्या है 85 आ जाना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थोड़ा टाइप नंबर नेक्स्ट चल रहा है इसका। लेंस कैमरा, कैमरे में क्या होता है लेंस होता है, तो कॉर्टेज किस में होती है मेरे बच्चे आपका प्रिंटर में रहती है। जिस बच्चे का ए आपका ऑप्शन में मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, जिस बच्चे का ए आपका ऑप्शन में। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आसानी से ऐसे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर
कर सकते हो। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे बच्चा। ऑक्टेगॉन 8, तो हेप्टागोन क्या है मेरे बच्चे आपका? अष्टभुज। 8 सप्तभुज। सप्तभुज क्या होता है बेटा आपका? 7 होता है। जिस बच्चे का क्या है? डी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, आगे देखो मेरे बच्चे। क्रिकेट हम पिच में खेलते हैं तो बैडमिंटन किस में खेलते हैं? क्रिकेट हम पिच में खेलते हैं तो बैडमिंटन हम किस में खेलते हैं? इस क्वेश्चन को आप जवाब देंगे तो किस में खेलते हैं मेरे बच्चे? तो पूल में नहीं खेलते, मैदान में नहीं है, ट्रैक में नहीं है, तो क्या है मेरे बच्चे आपका? कोर्ट में खेलते हैं। जिस बच्चे का सी आपका ऑप्शन में मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको मजा आ जाएगा। कुत्ता कुत्ता घर में रहता है, तो मधुमक्खी किस में रहती है मेरे बच्चे आपका? छत्ता में रहती है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, तो क्या है? जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। लेक लैंड आइसलैंड झील भूमि द्वीप। लेक लैंड आइसलैंड झील भूमि द्वीप, इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाने वाला है? तो क्या जवाब हो जाने वाला है मेरे भाई? सारे बच्चे जवाब दें। मैदान, पानी, पहाड़ी, मीठा व्यंजन, क्या हो जाएगा? तो क्या है मेरे बेटा? भूमि के अंदर क्या रहती है? झील होती है। द्वीप किस में रहता है? द्वीप, द्वीप टापू रहता है बीच में, उसके अंदर क्या रहता है मेरे बच्चे? वो पानी के अंदर रहता है द्वीप, टापू, है ना। औषधि रोगी, औषधि, औषधि किसको दी जाती है? रोगी को दी जाती है। तो शिक्षा किसको दी जाती है मेरे भाई? सारे बच्चे जो, सीधी सी बात है, शिक्षा किसको दी जाती है? छात्र को दी जाती है। विषाणु, चेचक, तो जीवाणु किसमें मेरे बच्चे आपका? सारे बच्चे जवाब दें, आसानी से क्वेश्चन जवाब देंगे। विषाणु, चेचक, तो जीवाणु किसमें? बताइए, मलेरिया है, टाइफाइड? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? जल्दी बताएं बेटा, कौन सा बच्चा जवाब देगा? तो क्या हो जाएगा बेटा आपका? टाइफाइड जीवाणु का क्या है मेरे भैया आपका? टाइफाइड हो जाएगा। राज्यपाल, राज्य तो राष्ट्रपति क्या है मेरे बच्चा? राष्ट्रपति देश का होता है। राज्यपाल राज्य का होता है, तो राष्ट्रपति किसका मेरे भैया आपका? देश का रहता है। लोकसभा अध्यक्ष, तो राज्यसभा क्या है मेरे भाई? राज्यसभा क्या रहता है? जल्दी बताएं बेटा, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति रहता है। बताओ, जल्दी बताओ मुझे, आसानी से क्वेश्चन। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है मेरे भैया? उपराष्ट्रपति। तो जिस बच्चे का सी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। व्हेल, स्तनपाई, तो कछुआ क्या है? कछुआ बताएं बेटा। सांप सरीसृप है, मछली नहीं है, मोलस्का नहीं है, तो उभयचर है। क्या है मेरे भैया आपका? उभयचर। जिस बच्चे का ए आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। जल्दी बताए बेटा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से कवर कर सकते हैं। भारत में क्या होते हैं बेटा आपके? आम होते हैं। तो न्यूजीलैंड में क्या होते हैं? क्या पाया जाता है मेरे भाई आपका? कीवी पाया जाता है। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आप कवर कर सकते हैं। धुआं प्रदूषण फैलाता है, तो युद्ध क्या करता है मेरे बच्चे? युद्ध विनाश कर देता है। युद्ध क्या कर देता है भैया? विनाश कर देता है। जिस बच्चे का सी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। धुआं प्रदूषण फैलाता है, तो युद्ध विनाश करता है। चीन, बीजिंग, तो क्या करता है मेरे भाई? चीन की राजधानी बीजिंग है, तो किसकी राजधानी सेम है? तो इराक की राजधानी क्या है मेरे बच्चे आपका? बगदाद है। क्या है भैया आपका? बगदाद है। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। गहंगा आयोडीन की कमी से होता है, तो एनीमिया किसकी कमी से होता है मेरे बच्चा? लोहे की कमी से होता है। लोहे की कमी से क्या होता है मेरे बच्चे आपका? एनीमिया होता है। जिस बच्चे का बी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। लोहे की कमी से कौन सा होता है मेरे भैया आपका? एनीमिया होता है। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय।